गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी साइंस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। कल जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था उसमें हमने पढ़ा था भोजन के घटक। आज भी हम वही लेसन कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि बहुत से जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कौन से विटामिन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। और आज भी हम वही चैप्टर कंटिन्यू करते हुए वही पढ़ेंगे। विभिन्न पोषक तत्व, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व या न्यूट्रिशंस होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता, यानी प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए क्यों होती है। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये शरीर को मजबूत बनाता है। इसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोटीन को अपने आहार में शामिल करते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के पादप स्रोत हैं चना, मूंग दाल, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, जो आमतौर पर हम लोग अपने भोजन में खाते ही हैं। तो प्रोटीन प्राप्ति के जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध आदि। यानी प्रोटीन प्राप्ति के पादप, यानी जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं पादप स्रोत। तो पादप स्रोत में क्या आ जाता है? चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। तो ये हम इनकी फसल उगाई जाती है, इसलिए इनको पादप स्रोत कहा जाता है। और प्रोटीन प्राप्ति के जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध आदि। क्यों इनको जंतु पादप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें जंतु या जानवरों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आती है विटामिन्स की बारी। विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब हम बोलते हैं, जैसे कि कोरोना काल में ऐसा बोला जा रहा है कि यदि हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए। तो विटामिन रोग क्या करता है? विटामिन क्या करता है? विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों यानी हड्डियों, बोन्स के लिए, दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक है और वो इनको स्वस्थ रखता है। कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब विटामिन्स होते हैं। और इनका एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन्स के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को विटामिन्स की आवश्यकता बहुत कम होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को विटामिन्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की अपेक्षा कम होती है। तो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, जो पपीता, गाजर, आम आदि से प्राप्त होता है। विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमें खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जैसे संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला से प्राप्त होता है। इसलिए जो ये कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 काल चल रहा है, इसमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी डी जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। तो उसका उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता
करता है, जो हमें दूध, अंडा, घी आदि से प्राप्त होता है, विटामिन डी और कैल्शियम। ठीक है, अब है इन सब चीज़ों के अलावा हमारे शरीर को और क्या चाहिए होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण अदरक, पालक, दूध, अंडा आदि से प्राप्त होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अब हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर के लिए खनिज लवण भी चाहिए। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अपने शरीर के उचित विकास। अब पहले क्या होता था कि पहले लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती थी कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, खुद क्या खाना चाहिए, या जो गर्भवती स्त्री होती है उनको क्या खाना चाहिए। तो बच्चे क्या होता था, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे। कुपोषण यानी जैसे पोलियो का शिकार हो गए, किसी का संपूर्ण विकास नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण की बीमारी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, जिससे जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके लिए फ्री में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिससे उनका विकास अच्छे से हो सके और भारत जैसा देश, हमारा देश कुपोषण से मुक्त हो सके। ठीक है, तो जो ये खनिज लवण होते हैं वो हमें अदरक, पालक, दूध, अंडा आदि से प्राप्त होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त मिलते हैं। यानी अब ऐसा नहीं है कि अगर हम चावल खाते हैं तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। चावल से हमें और भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, यानी हमारे शरीर को आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे यानी जिसमें हम जल को भी शामिल कर सकते हैं। जल यानी पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहते हैं। रुक्षांश की पूर्ति या स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब जो कहते हैं ना कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, तो पानी क्या है, हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा भाग होता है वो पानी का ही होता है। पानी का क्या काम होता है, बिना पचा, ये रुक्षांश, ये रेशों में जो ये रेशे होते हैं, इनका काम क्या होता है, रुक्षांश का काम बिना पचे भोजन को ये शरीर से बाहर निकलने का कार्य करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब आप लोगों में क्या होगा कि मतलब ऐसा होता है कि जो ये सब्जियां होती हैं, ताज़े फल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमें डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रुक्षांश क्या है, पोषक, हमारे शरीर को पोषक तत्व इनको माना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हमें हरी सब्जियों से साबुत खाद्यान्न मतलब जैसे चना है, हरी मूंग है, साबुत दालें हैं, उनसे हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है,
तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का आपका ये गृह कार्य है, ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, वो है ये, प्रोटीन को कैसा भोजन कहा जाता है तथा इसके मुख्य स्रोत लिखो। विभिन्न विटामिन्स के नाम व विटामिन्स के समूह को क्या कहते हैं। थैंक यू।